ओम शांति। जगदम्बा माँ ओम राधे के स्मृति दिवस पर आप सभी ने मीठी मम्मा के 42वें पुण्य स्मृति दिवस पर विशेष उनके मधुर महावाक्य सुने तथा अपने अपने सेवा केंद्रों पर भोग भी लगाए। मीठी माँ की पालना लेने वाले बहुत गिने चुने थोड़े बच्चे अभी साकार में हैं, जिनके अनुभवों से हम सभी लाभान्वित होते रहते हैं। मधुबन में भी पुराने भाई बहनों ने, दादियों ने अपनी मीठी माँ को याद करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। जब दादी जी से पूछा कि दादी मम्मा की विशेषताएं सुनाओ, तो दादी बोली, हर एक के मुख पर मम्मा बहुत गंभीर दिखाई दे रही थी, लेकिन मम्मा गंभीरता के साथ दूरंदेशी भी थी, विशाल दिल थी, सयानी थी, समझू थी। मम्मा की वाणी भी बहुत स्वीट थी, मन कहे कि सुनते ही रहो। मम्मा जब शुरू में बाबा के पास आई तो बहुत अच्छी डांसर थी। मम्मा मेरी क्लास फेलो थी। मम्मा से सबको शक्ति की भाषण आती थी। मम्मा का स्लोगन था, हुक्मी हुकुम चलाए रहा है। तो दादी ने बहुत प्यार से मम्मा की इन विशेषताओं का वर्णन किया। दादी जानकी ने भी टीचर्स क्लास में मम्मा की अनेक विशेषता सुनाई। 21 तारीख को मधुबन और शांतिवन में विशेष मम्मा के निमित्त 21 प्रकार का भोग लगाया गया, जिसमें 14 प्रकार के वैरायटी फल और 7 प्रकार की टोलियां थी, जो भोग के पश्चात सभी भाई बहनों को दी गई। विशेष मीठी मम्मा के निमित्त मोहिनी बहन जी ने भोग का संदेश सुनाया। आज जब वतन में पहुंची तो देखा मुख्य दादियां और भाई बाबा के चारों ओर आपस में कुछ रूरियान कर रहे थे। तो मैं एक तरफ जाकर के खड़े होकर देखने लगी। वो सभी रूरियान में इतने मस्त थे जो कोई ने मुझे देखा भी नहीं। ऐसे लगता था जैसे गुइये बात पर ये लोग आपस में राय कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हों का ध्यान मेरी ओर गया और बोले, देखो ये आ गई। फिर मैं आगे बढ़ी और उन सभी से नैन मुलाकात करते बहुत खुश हो गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची बैठो। बाबा बोले, क्या समाचार लाई हो? तो मैंने बाबा को सुनाया। दीदी बोलती है कि हमारी दादी का क्या समाचार है? तो मैंने कहा, बाबा बैठा है। तो मम्मा कहती, आप तो सुनाओ। तो मैंने सुनाया। हमें ऐसे लगा कि ये लोग जैसे दादी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन सब जैसे बड़े गंभीर थे। कौन सी तारीख का संदेश है?
मम्मा के स्मृति दिवस का 24 जून मम्मा ने कहा, अभी आप क्या समझती हो कि परिवर्तन में कितना समय रह गया है? तो मैं बाबा की तरफ देखने लगी और कहा, ये तो बाबा जाने, बाबा तो जानी जाननहार है, हम सब तो बाबा के हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे वो बताता है, सुनाता है, चलाता है, हम चलते हैं। तो मम्मा ने कहा, आप सबकी स्थिति तो हमने देखी, सभी तैयार हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को इशारा दिया है कि जो कुछ होगा अचानक होगा और उसकी शुरुआत जो होगी वो भी नेचुरल कैलेमिटीज से होगी। और नेचुरल कैलेमिटीज की उथल पुथल अंदर अंदर शुरू हो गई है। नेचुरल कैलेमिटीज उसका मूल कहाँ से शुरू होता है? प्रकृति, जिसे कुदरत कहा जाता है, वो कुदरत, प्रकृति कहो, जगत की माँ कहो, उसके द्वारा नेचुरल कैलेमिटीज की उथल पुथल शुरू होती है। उथल पुथल पहले चैतन्य से शुरू होती है कि जड़ से शुरू होती है? निमित्त कौन है? जड़ निमित्त बनता है या चैतन्य निमित्त बनता है? निमित्त साकार को कहा जाता है। साकार में पार्ट बजाने वाली प्रकृति है, साकार में पार्ट बजाने वाला प्रकृतिपति भी है। प्रकृतिपति भी साकार, प्रकृति भी साकार, परंतु प्रकृति है जड़त्वमयी। 5 तत्वों के संघात को प्रकृति कहा जाता है। 5 तत्व हैं: पृथ्वी माता, जल, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता। इन 5 में मुख्य देवता कौन है? 5 में मुख्य है पृथ्वी। पृथ्वी में 5 ही तत्व मौजूद हैं। जैसे 5 विकारों में मुख्य विकार है काम विकार, और उसका मूल है देह अभिमान। पांच विकार और प्रकृति के 5 तत्व, ये 10 मिलकर के जब तामसी रूप धारण करते हैं तो सृष्टि का विघटन हो जाता है। तो ये उथल पुथल
अंदर ही अंदर शुरू हो चुकी है। प्रकृति जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के एवर रेडी खड़ी है। उसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई बटन नहीं है। जो बटन बाबा दबाए और ऐसे हो जाए, ये प्रकृति का जो कुछ भी होगा सब अचानक होगा। अंदर अंदर उथल पुथल हो रही है, जैसे भूकंप आते हैं तो ज्वालामुखी बाहर पहले ही नहीं फट पड़ता, पहले पृथ्वी के अंदर भारी उथल पुथल होती है, बाद में ज्वालामुखी फूट पड़ता है अचानक। तो संदेशी ने कहा, दीदी आप सब अभी क्या कर रहे हो? तो बोला, हमारी तैयारी तो बाबा के हाथ में है, हम तो तैयार हैं। जब बाबा हमको सिग्नल दे तो हम भी अपना कार्य शुरू करें। कौन तैयार है? बेसिक नॉलेज वाले तैयार हैं या एडवांस पार्टी तैयार है? ये किसने बोला कि हम तैयार हैं? एडवांस पार्टी में भी जो एडवांस ग्रुप है, जिसमें अष्टदेव दिखाए जाते हैं, जिनमें जल, वायु, अग्नि, आकाश, देवताएं मुख्य भी दिखाए गए हैं, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि एडवांस पार्टी तो एवर रेडी है, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजाम तो हुआ पड़ा है। तो बोले, हम तो तैयार हैं, जब बाबा सिग्नल दे तो हम भी अपना कार्य शुरू करें। तो ये बाबा का कार्य है, हमारे से कार्य लेना और हमको सिग्नल देना। तो हमने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी हमारे महारथी भाई बहनों को अपने पास बुलाए रहे हैं। सूक्ष्म वतन में, एडवांस पार्टी में, तो कहा आपके पास बाबा है और बाबा का कार्य है स्थापना का। तो बाबा नई दुनिया की स्थापना के लिए ये सब कार्य करा रहा है। नई दुनिया की स्थापना में पावरफुल और पवित्र आत्माएं चाहिए। इसके लिए
एडवांस पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। जैसे कोई चीज का सार निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो सार में ज्यादा ताकत भर जाती है। उसी तरह एडवांस पार्टी का फाउंडेशन बहुत पक्का है। एडवांस पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं, जिनके लिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो जरूर पहले पहले कोई खींचने वाला ग्रुप होगा जो और ग्रुप्स को खींचेगा। तो खींचने वाले में ज्यादा पावर हुई या जो खींचे चले आवेंगे उनमें ज्यादा पावर हुई? आकर्षित करने वाले में पावर कही जाएगी या आकर्षित होने वाले में पावर कही जाएगी? एक है खींचने वाला और बाकी हैं सब खींचे चले आने वाले। इससे साबित होता है कि 9 ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है उसके लिए बोला कि इस फर्स्ट ग्रुप का फाउंडेशन बहुत पक्का है। कोई मकान का फाउंडेशन जितना पक्का और गहरा होता है उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। हमने कहा कि स्थापना का कार्य हम भी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। कोई भी आत्मा बाबा के संदेश से वंचित न रह जाए, ऐसी ऐसी सेवाएं हमारे ग्रुप के द्वारा भी चल रही है। ये किसने कहा? संदेशी ने कहा। माना उनकी संदेश देने मात्र की सेवा चल रही है। तो बोला स्थापना का कार्य आप कर रहे हो और हम नई दुनिया के फाउंडेशन का कार्य कर रहे हैं। फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना बाद में कार्य गहराई से, ऊंचाई से और पावरफुल तैयार होगा। तो संदेशी ने पूछा, मम्मा हमारे संगठन के पुरुषार्थ में तेजी कब आएगी? तो मम्मा ने कहा कि अभी आप लोगों का टेंशन कम है,
क्यों? बेसिक नॉलेज से जो संदेशी संदेश लेकर के गई, उसके लिए ऐसे क्यों बोला कि अभी आपका अटेंशन कम है? माने जो भी एडवांस पार्टी की एडवांस नॉलेज है, उस ओर आपका रुझान कम है, आपका अटेंशन कम है। बहुतों के अंदर चलता है कि समय आएगा तो हम भी देख लेंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आप समय का इंतजार करते हो। समय जड़ है या चैतन्य है? हैं? समय को परिवर्तन करने वाला चैतन्य है या जड़ है? परिवर्तन करने वाला चैतन्य है, और समय स्वयं जड़ है। समय का पहिया है। ड्रामा को समय कह सकते हैं। चार आरों वाला ये पहिया है जो घूमता रहता है। कलयुग से सतयुग लाने के निमित्त कोई तो बनता है। निमित्त साकार को कहा जाता है। तो जो आत्माएं इंतजार करने वाली हैं समय का, वो पावरफुल ग्रुप में आ सकती हैं क्या? वो पावरफुल ग्रुप में नहीं आ सकती, क्योंकि इंतजार करने वालों की लिस्ट में है। पावरफुल ग्रुप में वो कहे जावेंगे जो इंतजाम करने में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं कि जब होगा तब देखा जाएगा, हम भी कर लेंगे, हम भी देख लेंगे। इसलिए इंतजार करने वाला ग्रुप बार बार पूछता है कि अभी कितना समय है। लेकिन बाबा ने कई बार इशारा दिया है कि समय की सुइयां आप हो, घड़ियां आप हो। आप बच्चे ही समय को नजदीक लाने वाले हो। आप अगर पूछते हो कि समय कब आएगा, तो ये बात सुनकर के हंसी आती है। अभी तो कोई कोई है जो पुरुषार्थ करता है, हिम्मत रखता है, लेकिन ऐसा चाहिए जो चारों तरफ से एक ही आवाज हो, एक ही संकल्प हो, सबका एक ही पुरुषार्थ हो। जैसे जब कोई किला फतेह करना होता है, तो किले को जीतने से पहले उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। एक तरफ भी उसको छोड़ते नहीं हैं। पहले चारों तरफ से घेरा लगा करके फिर हमला किया जाता है। तो आपका भी सब तरफ से एक ही आवाज आएगा कि अभी परिवर्तन करना है। आबू अब्बा के घर जाना है। तब आप देखेंगे चारों तरफ का आवाज।
सबका एक संकल्प और सबकी अवस्था में कितना जल्दी परिवर्तन आता है। तो बाबा ने कहा कि देखो, आज वतन में आपकी मम्मा और ये सब बहनें आई हैं। मम्मा ने भी शरीर छोड़ दिया और बहुत सी बहनों ने भी शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ की बात बताई? वतन की बात बताई। वतन कोई ऊपर नीचे नहीं है, वही आत्माएं सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं, परंतु बीज रूप आत्मा में पार्ट बजाने के कारण बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। वो सब आई है, मम्मा भी है। इतने महारथी इकट्ठे हुए हैं, तो चलो आज बाबा आप सब बच्चों को सैर कराता है। तो बाबा हम सबको लेकर के सागर के किनारे पहुंचे और सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वो सागर जड़ा होगा या चैतन्य होगा? जड़ सागर में जड़ लहरें उठती हैं और चैतन्य सागर में चैतन्य ज्ञान की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो बाबा ने सबसे पूछा और कहा, बच्चे सागर की गहराई में जाएंगे? तो संदेशी ने कहा, बाबा इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इन लहरों के बीच में तो डॉट डॉट संदेशी से बोला नहीं गया। तो बाबा देख करके मुस्कुराया, बोला, पहले तुम जाओ बच्ची, मैंने सबकी ओर देखा तो सब बाबा को देख रहे थे, मैं भी बाबा को देखने लगी। बाबा ने कहा, जाओ जाओ। तो मैं गई। जैसे मैं अंदर गई तो जहां तहां मेरे पांव पड़ते थे, जहां भी पांव पड़े वो लहरें शांत होती गई। अरे एडवांस नॉलेज की गहराई में बुद्धि लगाएंगे तो समझ में आएगी बात। बात को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हलचल होगी या शांति होगी? ऊपर ऊपर से लहरों को देख लिया, लेकिन अंदर में कितनी शांति समाई हुई है। तो सागर के तल्ले में भी जाना चाहिए ना। थोड़ी दूर जाकर के बाबा को देखा और बोला, बाबा मैं वापस आऊं? तो बाबा ने बोला, भले आ जाओ। वापस आकर के देखा तो बाबा नाव बना बना करके डाल रहा था। नाव के बारे में क्या बोला है?
ईश्वरीय नॉलेज में नाव किसको कहा जाता है? नैया कहो, नाव कहो, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और फिर बाबा नाव बना रहा था, तो सत्य के द्वारा बनाई हुई नाव डूबने वाली नाव हो सकती है क्या? बाबा नाव बना रहा था, बना बना करके सागर में डाल रहा था, और वे नैयाएं अंदर अंदर में जाती जा रही थी। कोई कोई नाव ऐसी भी थी जो वहीं चक्कर काट के डूब रही थी। पानी का भंवर पड़ता है ना, उस भंवर के जाल में नाव कोई फंसती है तो डूब जाती है, और कोई ऐसी भी थी जो लहरों को पार करती जा रही थी। जैसे लहरों के ऊपर उड़ रही थी। और तीसरी तरह की नाव भी थी जो एकदम शांत होकर के चल रही थी। कोई प्रकार की हलचल नहीं थी। बाबा मम्मा से पूछता है कि बच्ची, ये नावें कोई हलचल में हैं, ये सागर विषय सागर है ना, उसमें कोई नावें हलचल में हैं और कोई नावें बड़े शांत में हैं, कोई डूब रही है। क्या होना चाहिए है? शांत में होना चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब ही है शांत। कैसे भी दुष्ट व्यक्तियों की हलचल हो, विकराल वातावरण हो, परिस्थितियां हो हिलाने डुलाने वाली, जैसे कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मौज मस्ती में मस्त रहता है। कोई कुछ भी बोले, डाउन करने की कोशिश करे, हिलाए डुलाए, लेकिन कोई असर नहीं। ऐसी भी नवैया थी जो शांत होकर के चल रही थी। तो बाबा ने पूछा, बताओ मम्मा, ये क्या बात है? कोई नवैया हलचल में है, कोई डूब रही है और कोई बड़े शांत में चल रही है। इसका क्या कारण है? तो मम्मा ने बाबा की तरफ देखा, फिर सभी दादियों की तरफ देखा, तो बाबा मुस्कुराते रहे। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं अभी आता हूं। आप लोग आपस में रूरिहान करके बताओ कि तीनों प्रकार की नवैयों में ऐसा अंतर क्यों है? फिर हमने कहा मम्मा को
कि मम्मा आप बताओ ये कैसी नावें थी? जड़ लक्कड़ की बनी हुई नावें मात्र थी या चैतन्य नवैया थी? कैसी थी? तो मम्मा ने कहा आप लोगों का क्या विचार है? तो हमने कहा कि हम लोगों का तो यही विचार है कि जिन नवैयों की डोर बाबा के हाथ में है, जिनकी बुद्धि की डोर बाबा के हाथ में है, जिनका खिवैया बाबा है, उनकी नाव शांति पूर्वक पार लग जाती है। ये कौन सी डोर है? और बाबा कौन सा है? बुद्धि की डोर है और उन बुद्धि की डोर के द्वारा खेने का काम बाबा साकार का है, जिसमें निराकार काम करता है। नवैयों की बुद्धि बाप के हाथ में है। ये तो पार्शलिटी की बात हो गई कि कोई की डोर बाबा ने अपने हाथ में ले ली, कोई की डोर ढीली छोड़ दी और कोई की डोरी हाथ से ही निकल जाने दी तो डूब गई। ऐसे क्यों? ये स्वेच्छा की बात है या बाबा की बात है? जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी जीवन की डोरी बाबा के हाथ में दे दी, परवाह नहीं की, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो नवैया डूब नहीं सकती। और जो अपनी बुद्धि की डोरी को पूरा सौंपने में हलचल में आती हैं, दूसरों को जीवन की डोरी सौंप देती हैं, कभी निश्चय कभी अनिश्चय में आते, डोरी हिलती डुलती रहती। वो मीडियम पुरुषार्थी नवैया हैं। और जो अपनी डोरी के देने के बाद और आत्माओं के प्रभाव में आकर डोरी को वापस ले लेती है, उनके लिए बाप भी क्या कर सकता है? तो ये बात सुन करके मम्मा मुस्कराई और बोला, देखो बाबा ने 3 प्रकार के दृश्य दिखाए। एक तो वो नवैया जो थोड़ी देर चली और बाद में डूब गई, तो बाबा के प्रभाव में रही, या और आत्माओं के प्रभाव में आकर के डूब गई। तिरसठ जन्मों में जिन्होंने जैसा जैसा पार्ट बजाया है, वैसी वैसी शूटिंग अभी हो रही है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है।
बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं हम बाबा के हैं, लेकिन मुख से कहते हैं और अंदर से डरते हैं, निश्चय बुद्धि न होने के कारण। संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है, निश्चय हिलता डुलता रहता है, तो नवैया डूब जाती है। और दूसरे प्रकार के वो बच्चे जिनकी डोर बाबा के हाथ में थी, लेकिन वो बच्चे बार बार डोरी को हिलाते थे। डोरी तो बाबा के हाथ में दी, लेकिन बार बार प्रश्नचित्त हो जाते थे। प्रश्नचित्त होने से डोरी हिल जाती थी, हलचल में आ जाते थे। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करेंगे, हम कैसे आगे चलेंगे, ये हलचल में आ जाते थे। लेकिन फिर भी अंदर में ये आता था कि बाबा बैठा है, बैठा है। ये 18 जनवरी 1969 को चला गया, क्या बुद्धि में बैठा था? बाबा बैठा है या चला गया? जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज के बतौर ये बैठा कि बाबा अभी भी बैठा हुआ है। बैठा हुआ का मतलब क्या? जैसे मुरली में बोलते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बैठ समझाते हैं, खड़े होके समझाते हैं, लेटे लेटे समझाते हैं, सोते सोते समझाते हैं। बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या मतलब हुआ? जरूर वो निराकार बाप कोई साकार तन में प्रवेश करता है, बैठता है और बैठने के बाद समझाता है। जो बाप का विरुद्ध है, बच्चों के साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ चलेंगे, श्वासों श्वास साथ निभाएंगे और साथ साथ घर जाएंगे। ये निश्चय जिन बच्चों का पक्का हो जाता है एडवांस नॉलेज के बतौर कि बाप साकार में अभी भी मौजूद है, तो उनकी बुद्धि में आता है कि हम क्यों चिंता करें, बाबा बैठा हुआ है। टाइम अनुसार हमें टचिंग देगा, डायरेक्शन देगा। इस प्रकार हलचल में होते हुए भी बाबा को सब कुछ समर्पण कर देते हैं, संकल्प भी अर्पण कर देते हैं। जो बाबा कहे और जैसे कराए। तो बाबा कैसे कहेगा? कैसे कहेगा? बाबा ने तो सन 68 में 69 में शरीर छोड़ दिया, क्या ऊपर से अब आवाज आएगी? जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, तो क्या ऊपर से आवाज आती है? ये बात नहीं। जरूर कोई साकार तन के द्वारा बाबा टाइम पर डायरेक्शन देता है। और तीसरे प्रकार की वो नवैया थी जो पूरी तरह से समर्पण बुद्धि,
हम तो हैं ही प्रैक्टिकल में बाबा के हवाले, जरा भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं। परंतु ऐसे बच्चे सिर्फ 25% थे। तो मम्मा ने कहा, देखो वर्तमान समय इतनी आत्मा ऐसी हैं, लेकिन अभी समय के अनुसार संगम युग का 1 सेकंड का परिवर्तन अविनाशी परिवर्तन बन जाता है, और वो अविनाशी परिवर्तन बनता है संपूर्ण निश्चय से, संपूर्ण समर्पण भाव से। क्यों? क्योंकि जितना अर्पण में होता है उतना ज्ञान का दर्पण पावरफुल बन जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा वाला बाप की पहचान में रहेगा तो हलचल में नहीं आवेगा। जो है जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजाय रहा है, निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं। तो संपूर्ण समर्पण भाव जरूरी है। लेकिन जब कभी मेरा और कभी तेरा ये भाव आ जाता है तो हलचल हो जाती है। हाय मेरी नवैया का क्या हाल होगा। और जिनके अंदर ये चलता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा जवाबदार तो बाबा ही है, तो उनको हलचल नहीं होती है, हर बात में अचल रहते हैं। तो आप सब लोग ऐसी स्थिति में स्थित हो। मैंने कहा अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मम्मा ने कहा इसके लिए 2 बातें चाहिए। एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरा रूलिंग पावर। लेकिन कभी बच्चे कंट्रोल तो कर लेते हैं, संकल्पों की ट्रेन चलती है और ब्रेक पावरफुल है तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर रूल नहीं कर पाते। और रूलिंग पावर नहीं है, परंतु कभी रूल कर लेते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस नहीं रहता है तो हलचल में आते हैं। ये 2 बातें अगर बच्चे अपने जीवन में धारण कर लें जैसे ब्रेक लगाते हैं तो पुर्जों को पूरा कंट्रोल किया जाता है। जैसे 4 व्हीलर चलाते हैं तो ब्रेक लगाते समय सिर्फ एक पांव काम करता है
या दोनों पांव काम करने चाहिए? है? जो ड्राइवर होंगे वो जानते होंगे। एक पांव ब्रेक लगाए और दूसरा पांव सहयोग न दे तो गाड़ी को जोर से धक्का लगेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंद्रियों की रूलिंग पावर चाहिए, संकल्पों की कंट्रोल चाहिए। अगर ऐसा जीवन में धारणा कर लें तो सारी हलचल खत्म। और बाबा जो कहता है अचल अडोल स्थिर, तो ऐसी उनकी बुद्धि बन जाएगी। इतने में बाबा आए तो चंद्रमणि दादी ने कहा, बाबा मम्मा ने तो बहुत अच्छा जवाब सुनाया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मम्मा सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी कैसे बनी? क्या ज्ञान में ही तीखी नहीं, ज्ञानियों की ईश्वरी है, ज्ञानियों की भी कंट्रोलर। कैसे बनी? हर बात को मम्मा 1 सेकंड में जज कर लेती थी और जज करने के बाद जैसी बात है वैसा ही बताती थी। मम्मा अपनी शक्ति सेना और पांडव सेना के सहित तैयार है। कहाँ तैयार है? कौन से वतन में तैयार है? स्थूल वतन में तैयार है या सूक्ष्म वतन में तैयार है? हैं? स्थूल वतन में होते हुए भी मन और बुद्धि से सूक्ष्म स्टेज में है, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म वतन। पांडवों के साथ और शक्तियों के साथ। अभी चारों तरफ से बच्चों के अंदर उपराम घर चलने की भावना जब एकदम पक्की हो जाएगी, तब ये कार्य शुरू हो जाएगा। तब तक ये कार्य रुका हुआ है। इसलिए बच्चों को कहना, आज के दिन मम्मा की सौगात है कि उपराम बनो। उपमाना नजदीक और राम माना राम के नजदीक पहुंचो। उपकृष्ण नहीं कहा जाता, क्या? उपराम बनो। अब घर चलने की तैयारी करो। जितना जितना उपराम बनते जाएंगे तो जिसका साथ करेंगे, नजदीक रहेंगे, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? जरूर संग का रंग लगेगा। घर नजदीक दिखाई देगा। सबने बाबा से कहा, बाबा हम दादी से मिलना चाहते हैं। तो बाबा मुस्कराया
अच्छा, दादी से मिलने की आस है। वो स्लोगन भूल गया क्या? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और सब आधार हिलने वाले हैं, रफू चक्कर होने वाले हैं। एक ही आधार है जिसके लिए बोला उपराम। उपदादी बोला क्या? उपदीदी बोला? उपकृष्ण बोला? नहीं, क्या बोला? उपराम। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा ने दादी को इमर्ज किया। तो जैसे दादी आई और सब बच्चे दादी को घेर करके बैठ गए, और दादी जैसे मम्मा के बीच में बैठी है। वतन में दादी वैसी ही थी। दादी ने कहा मैं ठीक हूं, क्योंकि हॉस्पिटलों के बहुत चक्कर लगाए थे ना। तो क्या जवाब दिया? हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने के बाद मैं ठीक हूं। माना मौत से भी लड़ाई लड़के बार बार आई हूं, सब कार्य ठीक चल रहा है। हमारी और आपकी कंपटीशन चल रही है। किसकी? दादी ने क्या कहा? हमारी और आपकी। आपकी माने किसकी? हैं? मम्मा की। साकार में इस बात का कोई प्रूफ है कि दादी मम्मा के कंपटीशन में बैठी हुई थी? नहीं। वर्ल्ड मदर का टाइटल विदेशों से किसने लिया? अखबारों में है? दादी ने टाइटल लिया कि नहीं? कौन सा टाइटल? वर्ल्ड मदर, जगदम्बा। तो कंपटीशन हुआ या नहीं हुआ? कंपटीशन तो हो गया। साकार में भी कंपटीशन में थी, और आकारी में भी जो पार्ट बजाएगी वो कंपटीशन का पार्ट बजाएगी। और दूसरा प्रूफ, कोई दूसरा प्रूफ भी है? पहले सेंटर्स में ऊपर शिवलिंग का चित्र लगाया जाता था और नीचे मम्मा बाबा दोनों के चित्र लगाए जाते थे। बाद में क्या हुआ? किसने डायरेक्शन दिया? मम्मा का चित्र धीरे से हटा दिया गया सब सेंटरों में से। ऊपर शिव और नीचे ब्रह्मा। कृष्ण की सोल, कृष्ण की सिंगल पूजा की शुरुआत हो गई। राधा उर्फ मम्मा का चित्र हटा दिया गया। ये किस बात को प्रूफ करता है? कि मम्मा आदि में भी कंपटीशन में थी। किसके? दादी के। बीच में भी कंपटीशन में रही और अभी भी कंपटीशन चालू है। तो बोला हमारी और आपकी कंपटीशन चल रही है। किस समय का है ये संदेश? अभी इसी साल 24 जून का संदेश है।
तो दादी साकार में जीवित थी या नहीं थी? साकार में जीवित थी। तो बोली आप एडवांस पार्टी में हो। कौन? वतन में जो इमर्ज हुई दादी थी वो मम्मा से बोली आप एडवांस पार्टी में हो और हम सबको घर ले जाने की तैयारी में हैं। तो ब्रजेंद्रा दादी पूछती है कि बाबा दादी का ऐसा पार्ट क्यों है? तो बाबा इशारे में कहता है ये भी चाहिए। अगर दादी जैसा पार्ट नहीं होगा तो माला तैयार हो जाएगी नंबरवार है? माला तैयार होगी? अरे दादी अगर जो भी पुरुषार्थ करने वाले हैं उन पुरुषार्थियों के बीच में दादी अपना जोर शोर से कार्य नहीं करेगी तो पुरुषार्थियों का नंबर डिक्लेयर होगा क्या? नहीं हो सकता। तो बोला दादी का ये पार्ट भी चाहिए। ये पार्ट बाबा के ब्राह्मण परिवार के शोकेस का कोहिनूर है। कौन सा पार्ट है? दादा के बाप दादा के शोकेस का कोहिनूर हीरा है और सबकी निगाह हीरे पर रहती है। ये हीरा भी है और हीरो पार्टधारी भी है। और जो कुछ भी वर्तमान में चल रहा है इसके अंदर बहुत राज समाया हुआ है। कोई ड्रामा होता है, नाटक होता है तो एक ग्रुप हीरे का होता है, हीरो पार्टधारी का, और एक ग्रुप विलियन पार्टधारी का होता है। जो विलियन पार्टधारी के सहयोगी होते हैं वो अपना हीरो किसको मानते हैं? हैं? विलियन को मानते हैं। और हीरो पार्टधारी के ग्रुप वाले हीरो को अपना हीरो मानते हैं। अब दोनों में संघर्ष चलता है। बाद में पता चलता है कौन हीरो है और कौन विलियन है। तो दादी के इस पार्ट के अंदर बहुत राज समाया हुआ है। तो मैंने कहा बाबा क्या राज है? कुछ तो सुनाओ। तो बाबा ने कहा वो राज या तो गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ माना सेव और गुड़ की गोथरी माने साकार, प्रजापिता ब्रह्मा। उस राज को और अभी कोई नहीं जान सकता, परंतु जब समय आवेगा तो ये राज सिद्ध हो जाएगा। बच्ची सब समझती है क्या? अंधी नहीं है, सब देखती है। कौन कौन किसकी बात हो रही है? दादी की। गांधारी अंधी थी
सब देखती थी, देखने योग्य थी, या जानबूझ के ऐसा कर रही थी? है जानबूझ करके पार्ट बजा रही थी। तो बोला कि बच्ची साफ समझती है, देखती है, अनुभव भी करती है। क्या? कि बाप का पार्ट क्या है, कौन है, कहां पार्ट बजा रहा है, कैसे पार्ट बजा रहा है। अनुभव भी करती है, समझती भी है, देखती भी है। परंतु रावण क्या कहता था? रावण कहता था कि राम भगवान है, वो जानता था, परंतु हठ पकड़े हुए था। जानते हुए भी जैसे न जानने का पार्ट अदा कर रहा था। अंत तक मुकाबला किया। ऐसे ही दादी भी अपना पार्ट बजा रही है। सारे ब्राह्मण परिवार में जो भी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, वो कहते हैं बाप साकार में आया हुआ है। और दादी क्या कहती? ऐसा हो नहीं सकता। तो वंडरफुल पार्ट है। बच्ची का तीसरा नेत्र बहुत पावरफुल है। ऐसे नहीं कि शंकर जी का ही बहुत पावरफुल नेत्र है। जैसे बाप का टाइटल है सर्वशक्तिवान, तो माया का भी टाइटल क्या है? सर्वशक्तिवान। बहुत पावरफुल नेत्र है। आप सब तो इन स्थूल नेत्रों से देखते हो, लेकिन बच्ची अपने पावरफुल नेत्र से देखती है, समझती है और समझ करके इशारा देती है। इन इशारों को कोई कोई समझते हैं। तो इस बात को हल्की रीति से नहीं लेना, अच्छी तरह से गंभीरता से युग युक्त होकर के समझ करके चलना है। फिर बाबा ने दादी को बहुत प्यार किया। क्यों? बहुत प्यार क्यों किया? दादी सारी सखियों से मिली जुली। फिर बाबा ने सबको अपने हाथों से बूंदी और पूरी खिलाई और मम्मा को कहा, मम्मा आपकी तो कर्माबाई की खिचड़ी है ना। तो दादी कहती है आज मैंने कर्माबाई की खिचड़ी बनवाई है। मम्मा मुस्कुराई और दादी ने अपने हाथों से मम्मा को खिचड़ी खिलाई और बाबा ने सबको टोली खिलाई। टोली खिलाते हुए मीठी दृष्टि देते विदाई दी। जैसे कि सभी को मर्ज किया था, वैसे ही प्यार से विदाई देते मर्ज किया। फिर मर्ज किया। फिर बाबा ने आप सबको बहुत बहुत प्यार दिया।
और मैं सबकी याद लेते साकार वतन में आ गई। ओम शांति।